दोस्तों, क्या आपने कभी नर्क को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? कैसी दिखती होगी वह जगह? क्या आप वहां जाना चाहोगे? अगर आप एक इंसान हो तो आप अपने दुश्मनों को भी वहां नहीं भेजना चाहोगे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में ही नर्क को देखा है और वापस लौट के भी आए हैं वहां के किस्से सुनाने। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था। उसकी जिंदगी काफी खुशी से गुजर रही थी कि जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। उस दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो उसने बताया कि उसकी गले में थोड़ी सी खराश है, जो कि सुनने में काफी नॉर्मल सी बात लगती है। लेकिन दुखद बात तो ये थी कि उस दिन के बाद मार्टिन कभी स्कूल वापस नहीं जाने वाला था। महीने भर में ही उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसका अपने शरीर पर नियंत्रण भी लगभग खत्म हो गया और इसके साथ साथ मानसिक रूप से सोचने समझने की क्षमता और यहाँ तक कि याददाश्त भी कमजोर हो गई। और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता वह कोमा में चला गया। अब इस बीमारी की क्या वजह थी यह तो आज तक किसी को पता नहीं चल सका, लेकिन डॉक्टर्स का तो यह कहना था कि उसे सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भी ये बीमारियां रह चुकी थी पर अब बहुत लेट हो चुका था और उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं था। सारे ट्रीटमेंट के मार्टिन पर फेल होने के कुछ ही दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके माता पिता को यह बताया गया कि अब भगवान या फिर कोई चमत्कार उसके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ चुका था। बस वह एक जिंदा लाश की तरह था जिसके वापस पहले जैसे होने की संभावना ना के बराबर थी। मगर सब लोग उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे, लेकिन वो अब कितने समय बाद ठीक होगा या फिर कभी होगा भी यह कोई नहीं बता सकता। वैसे आंकड़ों के अनुसार कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं हो पाते और उसमें से भी 4 दिन तक कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाने या होश में आ पाने के चांस सिर्फ 7% रह जाता है और फिर 2 हफ्ते बाद ये चांसेस सिर्फ 2% रह जाता है। तो कोमा से लड़कर बाहर निकल पाने के लिए इंसान के पास ज्यादा समय नहीं होता। लेकिन यह काफी चौंकाने वाली बात थी कि मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देते हुए काफी लंबे समय तक जिंदा रह सका और साथ ही जिंदा रही उसके वापस ठीक होने की उम्मीद। पर क्या ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था वह एक असल जिंदगी थी? तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा समय मार्टिन ने घर पर बिताया एक जिंदा लाश के रूप में। अब तक सब यह मान चुके थे कि बस सब खत्म, अब कोई उम्मीद नहीं बची। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भी भावुक होकर उसके सामने रोती हुई कहती कि काश उसे इस दर्द से आजादी मिल जाए। लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुका था। उसके फैमिली में उस दिन सभी खुशी के आंसू रोए। लेकिन कहानी बस यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्टिन के होश में आते ही उसने वो सभी रहस्य खोल दिए जो वो अपने अंदर पिछले 10 सालों से दबाए हुए था। उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के कुछ ही सालों बाद वह होश में आ चुका था। उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा आ गई थी। उसे पता चलने लगा था कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेजान पड़ा था। वो सबकी बातें सुन तो सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था, बिल्कुल किसी भूत की तरह। वो एक ऐसी राक्षसों की दुनिया में कैद था जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। उसने कहा कि जिस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो दुनिया को बस इसी तरह देख और महसूस कर पाएगा, उसे बहुत दर्द हुआ। वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल था, पर यह बात बाहर तक कैसे पहुंचाए कि वह ठीक हो गया है, क्योंकि वो अपनी एक उंगली तक नहीं उठा सकता था। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक लाश के अंदर जीने के अलावा कोई भविष्य नहीं दिखता। उससे भी दुखद बात यह थी कि उसकी माँ के रोने की आवाजें भी उसे सुनाई देती और वह अपनी माँ को यह कहते हुए भी सुन पाता कि अच्छा होता कि अगर ये सब यहीं पर खत्म हो जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त क्या बीत रही होगी मार्टिन पर। लेकिन वह अपनी माँ को समझ सकता था, क्योंकि उसकी माँ ये सब उसी के भलाई के लिए ही सोच रही थी। लेकिन मार्टिन के पिता ही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो हर रोज उसे साफ करते, अपने हाथों से खाना खिलाते और उसके शरीर का मसाज भी करते ताकि वो स्वस्थ रह सके। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए मार्टिन अपने दिमाग में ही पहेलियां सुलझाता था और यहाँ तक कि कैलकुलेशंस भी करता था। मार्टिन ने यह पूरी तरह स्वीकार कर लिया था कि अब यही उसकी दुनिया है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति में आकर कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को ही खो बैठेगा और शायद फिर से पागल हो जाए। लेकिन मार्टिन ने हिम्मत बनाए रखी और आखिर में यही हिम्मत ने उसे सफलता दी।
एक दिन सब कुछ बदल गया जब मार्टिन के रेगुलर मेडिकल चेकअप में उसने किसी तरह यह जता दिया कि वह होश में आ चुका है। यह बात उसने सिर्फ अपने आंखों से जताई और खुशकिस्मती से उस पर गौर भी कर पाया गया। उसके बाद उसे तुरंत एक स्पेशल सेंटर ले जाया गया जहां पर उस पर कुछ टेस्ट किए गए, यह जानने के लिए कि वह असल में कॉन्शियस है या फिर यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। और फिर जब मार्टिन ने सारे टेस्ट पास कर दिए तो सबको ये मालूम पड़ गया कि मार्टिन होश में आ चुका है। उसके बाद मार्टिन की मां ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसकी मदद करने में और उसका ख्याल रखने में लग गई। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से मार्टिन बातचीत कर सके। और इतना ही नहीं, जैसे ही मार्टिन के पास यह कम्युनिकेट करने की काबिलियत आई, मार्टिन ने अपनी कॉलेज डिग्री तक ले ली और उसके बाद एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में उसे जॉब भी मिल गया। अब इसे कहते हैं असली जज्बा। जल्द ही मार्टिन के चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशंस भी आना शुरू हो गए और फिर उसका पूरा शरीर ही काम करने लग गया। उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी कर ली और हमेशा खुश रहा। 2011 में उसने घोस्ट बॉय नाम से एक बुक पब्लिश की जिसमें उसने अपने सारे अनुभव शेयर किए और बताया कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में कैद था जहां वह दोबारा कभी नहीं जाना चाहेगा और कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मार्टिन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो यह साबित करता है कि उम्मीद, निश्चितता और मेहनत से आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मुझे पर्सनली इनकी कहानी हमारे प्रिय साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से काफी मिलती जुलती लगती है। दोनों का जोश और जज्बा कुछ ऐसा रहा जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।